अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये है नाइन्थ क्लास के अभी जो पेपर्स होने वाले हैं उसमें जो पेपर की स्कीम है, यानी कि जो मैथ्स का जो पेपर होगा उसकी जो स्कीम है, यानी कि आपके पास जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस चैप्टर्स में से आएंगे। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख लिया करें ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। चलें, शॉर्ट का तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको पेपर स्कीम पता हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो टोटल जो आपका पेपर होगा वो होगा 75 मार्क्स का होगा। सबसे पहला जो आपको मिलेगा पेपर मिलेगा वो आपको मल्टीपल चॉइस का, यानी कि ऑब्जेक्टिव का पेपर सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका होगा वो आपके पास होगा टोटल होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, तो 15 मार्क्स का होगा ये। तो इसमें आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो क्या आएंगे कि चैप्टर 1 में से आएगा एक एमसीक्यू बन के आएगा, चैप्टर 3 में से एक आएगा। अब इसको गौर से देख लें, देखिए चैप्टर 1 में से एक आएगा, चैप्टर 2 में से एक आएगा, चैप्टर 3 में से आएगा एक, चैप्टर 4 में से एक आएगा, एक चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, एक चैप्टर नंबर 6 में से, एक 7 में से, 8 में से, 9 में से, 10 में से, 11 में से, 12 में से, 13, 14, 15, देखें 13 और 15 में से नहीं आएगा, इसके आगे 0 लिखा हुआ है। यानी कि ना चैप्टर नंबर 13 से कोई एमसीक्यू आएगा, ना ही चैप्टर नंबर 15 से आएगा। चैप्टर नंबर 14 से आएगा, 16 से आएगा और 17 से आएगा। यानी कि 13 और 15 को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सब में से आपका एक एक जो है ना वो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है वो एक एक बन के आएगा हर चैप्टर में से। और मोस्टली ये जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपके आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज से। ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ। ये जो आपकी 9th क्लास की बुक है, इसमें ये जो हमारे पास है ना इसका ये रिव्यू एक्सरसाइज वाला ये चैप्टर। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, इसमें ये जो आपको दिए हुए होते हैं ना मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, ये मोस्टली यहीं से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहीं से बन के आता है। वैसे एक और बात मैं आपसे कहूँगी कि आप लोगों ने डेफिनेशन ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि जो आपका ये पंजाब बोर्ड है, पिंडी बोर्ड जो है, इसके बीच में डेफिनेशंस भी आती हैं मैथ्स की। ठीक है, तो डेफिनेशंस को बिल्कुल भी आपने मतलब कि नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये जो आपके पास समरी में गिवन होती हैं मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट होती है ना डेफिनेशंस वगैरह, वो ये आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना इसके नीचे एक समरी होती है। उस समरी के बीच में पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया होता है ना वो सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो इसको आपने ज़रूर देख लेना है क्योंकि पिंडी बोर्ड में डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका, अब आ गया 60 मार्क्स का पेपर। 15 मार्क्स तो हो गए ना ऑब्जेक्टिव के, अब आ गया आपके पास ये 60 मार्क्स का पेपर। अब इसमें सबसे पहले आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 किसका होगा? आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसके बीच में से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आएंगे। अब इसमें आपने क्या करना है कि मैंने वैसे तो चैप्टर वाइज जो हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बताए हुए हैं आपको। तो आपने जो है ना उसमें देखने हैं कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास, अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 को देखूँ मैं, ठीक है, तो 1.6 से कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास सारे के सारे क्या है लेंथी क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट में नहीं आएंगे। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पर 1.5 में, तो 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी शॉर्ट में नहीं आ सकता क्योंकि ये लॉन्ग है। चैप्टर नंबर और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये नहीं आ सकता हमारे पास। ठीक है, और और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं आ सकता, क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं आ सकता,
बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है, क्योंकि जस्ट आपने क्या करना है कि बताना है कि जो है क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब पता चलता है? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें 3 भी आपके पास आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 1 जो है ये भी आ सकता है। ठीक है, 1.5 का। अब पीछे चलते हैं, हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है, इसमें ना आपके पास ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, कुछ को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के ना, बाकी ये सारे आपके पास के हैं, सारे के सारे जो है ये शॉर्ट में आ सकते हैं। क्योंकि जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कोई लंबी जो है इसकी नहीं है यहाँ पर कुछ। और ये जो आपके पास है फिर पीछे आती है एक्सरसाइज 1.3। तो इसके भी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये भी आ सकते हैं आपके पास शॉर्ट में। इसी तरह 1.2 जो है ये भी सारी शॉर्ट में आ सकती है, 1.1 भी। और इसके जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो मैं पहले बता चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद चैप्टर 2 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यार चैप्टर नंबर 2 जो है ना, इसको ज़रा आप खोलें, और चैप्टर नंबर 2 के ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये वाले, ये तो आपके पास लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, इनको आपने सही से कर लेना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये वाले, ये मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर्स देखे हैं जिनके बीच में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, 1/2 z + z बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, या फिर आया है 1/2 आयोटा इंटू z - z बार इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन शॉर्ट में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने रिपीट में देखा है। ठीक है, काफ़ी सारों में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना 2.6 के, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करना है। ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई वो MCQs आपको बना के दे दे और आपने रिव्यू ही सिर्फ की हुई हो, तो आपके यहाँ से आया ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं भी आपको शॉर्ट की बता रही हूँ। फिर आप आए पीछे 2.5 पे, 2.6 के तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट। 2.5 जो है ना, ये सारी की सारी एक्सरसाइज ही शॉर्ट की है। ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट है ना कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हमने क्या करना है, जो पावर है उसको हमने क्या बनाना है, इवन बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आयोटा पावर 7 है, तो हम इसे स्प्लिट कर देंगे, आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपके पास रिटन जो आ सकता है वो ये आ सकता है 2.5 में से ना। ये बाकी सारा इसको ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको करना ज़रूर है, क्योंकि जो है ना 1 मार्क जो होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 2.5 का। फिर आ जाए जी 2.4 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका हर क्वेश्चन जो है ना वो मतलब कि आपके पास आया हुआ होता है। मतलब 2.4 में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ना, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका तो मैं आपको कहूँगी एक क्वेश्चन को भी ना छोड़ें। इसका ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ कुछ स्टेप्स का है, लेकिन ये तकरीबन शॉर्ट्स में आया हुआ होता है। ठीक है, ये वाला भी आया होता है एक शॉर्ट्स में, ये वाला भी आया हुआ होता है शॉर्ट्स में, ये वाला भी शॉर्ट्स में आया होता है। तो इनको आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर आती है आपके पास ये एक्सरसाइज 2.3। यार ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, इसको करना ज़रूर है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, 2.2 भी ऑब्जेक्टिव के लिए है। और जो आपके पास 2.1 है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसको शॉर्ट्स के लिए कर लेना। बाकी जो है वो सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए। वैसे ये नंबर लाइन वाला भी देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है। ना समझ आ रही हो कैलकुलेटर पे लिख लेना, जो पॉइंट्स में आंसर आएगा उसको प्लॉट कर देना नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज ज़रूर करनी है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उसमें नहीं आने वाले। उसके बाद आती है एक्सरसाइज 3.2। 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, इसको तो आपने सारा करना है। जस्ट यार कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट को समझें। मैंने पूरी एक्सरसाइजेज अपलोड की हुई हैं, इसको समझें आप। और ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे आता है आपके पास इसकी एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है, इसमें आपने करना क्या है, बेसिकली क्या किया करें आप लोग कि जब आपको एक्सरसाइज समझ आ जाती है और पेपर आने वाला होता है, तो उसमें आप ना बाकी सारे क्वेश्चंस को देख लिया करें और बीच में से एक एक क्वेश्चन को ना आप रिटर्न सॉल्व कर लिया करें। बेशक ये जो सर्कल हुए हुए हैं इन्हीं को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारों को आपने क्या करना है, मतलब कि देखना ज़रूर है। ऐसे नहीं करना कि भाई छोड़ देना है, चॉइस पे कुछ भी नहीं छोड़ना। मैथ्स में पूरे 75 मार्क्स आते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के आते हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है मैथ्स में 75 लेना। और एक्सरसाइज 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है ना, इसको आप लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं, इसमें से आ सकता है आपके पास, ठीक है। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की ये जो क्वेश्चन है ना लास्ट वाला, इसको भी देख लेना। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें से ना ये जो बेशक सर्कल किए हुए ना क्वेश्चंस, इन्हीं को आप कर लेना, ठीक है। चैप्टर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके इनमें से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, ठीक है। तो इनको आपने कर लेना है। उसके अलावा आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 4.2 पे। 4.2 जो है, इसके ये जो सर्कल हुए हैं क्वेश्चंस, इन्हीं को आप कर लेना, ठीक है। लेकिन ये है कि ये भी आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं। 4.2 में से ये सारे इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आपने करना है। फिर आगे आती है एक्सरसाइज 4.3। इसके आप देख लें, ये वाले इंपॉर्टेंट जो हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लें। उसके बाद आती है एक्सरसाइज 4.4, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसका तो आपके पास ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने ज़रूर देखना है, इन क्वेश्चंस को। हो सकता है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके वो मतलब कि आपको शॉर्ट्स में भी दे सकते हैं। फिर आती है आपके पास एक्सरसाइज ये 5.1 आती है। तो एक्सरसाइज 5.1 के आपने कुछ क्वेश्चंस जो है इनको कर लेना। अच्छा, ये जो है ना ऊपर वाले क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव के हैं। इसका ये वाला क्वेश्चन आपने देखना है, ये वाला क्वेश्चन देखना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लेना है। फिर ये वाला, जिसमें थोड़ा सा देखें ना कि थोड़ा सा चेंज है, ये देख लेने आपने, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस जिसमें आप देखें कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो है ना, आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। ये आजकल बड़ी चेंजिंग कर रहे हैं बोर्ड वाले, तो आपने पूरी तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो इसके भी 5.2 जो है, ये आपके पास जो 5.2 है ना, इसके ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं ये सारे शॉर्ट में आ सकते हैं। और ये जो 4 है ना, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये वाला, ये आपके पास जो है ना, ये लॉन्ग में आ सकता है पार्ट बन के, ठीक है। और ये अगले जो हैं ये भी सारे शॉर्ट में ही आ सकते हैं। फिर 5.3 जो है, ये आपके पास सारी की सारी जो है ना, ये वाली यहाँ से, ये सारे तो आपके पास ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे शॉर्ट के लिए हैं। इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, उसमें आपके पास आता है एक तो आपने इसका ये 3 का सेकंड पार्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो इसके नीचे ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ये वाला, आपके पास फैक्टर थ्योरम वाला। फैक्टर थ्योरम कॉन्सेप्ट है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, वो दे सकते हैं आपको, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद आती है आपके पास एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 जो है ना, इसमें आपको क्या करना है कि ये तो ऊपर वाले तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके पास के हैं, शॉर्ट के लिए हैं, ठीक है। इनको आपने बस एक एक नज़र इन सब को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आते हैं ना क्वेश्चन, जिसमें आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये थर्ड पार्ट, ये आप देख लेना।
4 का सेकंड पार्ट आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आप लोग 4th पार्ट देख लेना। मतलब इनको आपने क्या करना है कि रिटर्न करना है, और जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं उनको आपने देख लेना है, क्योंकि जस्ट ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास कम टाइम है तो इन क्वेश्चंस को आप रिटर्न कर लेना, और बाकी सारों को छोड़ना किसी को भी नहीं है, करना सबको है आपने, ठीक है। तो यहाँ से इसके क्वेश्चन नंबर 10 को आप कर लेना, और इसमें आप कर लेना इसका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इनको आप कर लेना और बाकी छोड़ना किसी को भी नहीं है, करना आपने सारा है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज 6.2। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके तो जो है ना आप कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद जो एक्सरसाइज 6.3 है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसकी भी आपने जो है ना ये सारी करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास, तो इसका आपने कर लेना है, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, एक इसका ये 3rd पार्ट आप कर लेना, और आप इसका कर लेना 7th पार्ट और 10th पार्ट, और जो सेकंड है इसका ये कर लेना आप क्यूब रूट वाला, ये 4th पार्ट कर लेना सेकंड का, ठीक है। उसके अलावा आपने करना है इसके जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं ना, इनमें से एक कोई शॉर्ट्स में आ सकता है, ठीक है। कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकता है। एक्सरसाइज 7.2 इसमें ये जो इसके लास्ट वाले ये क्वेश्चंस है ना, ये लास्ट 4 क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट 4 या 5 कर लें। ये इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना ये तो सारा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके पास आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर आती है आपके पास 7.3। 7.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट कर लेना, 7th पार्ट 6th पार्ट ये कर लेना, और ये वाला सेकंड 4th और 6th पार्ट 7th पार्ट, ठीक है। ये कर लेना आप, और रिव्यू एक्सरसाइज को आप देख लेना, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें आपने करना है, चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें चैप्टर नंबर 8.1 जो है ये ग्राफ वाली है। तो इसमें तो आपने ये करना है कि ये ऊपर वाले तो इसके जो हैं ये तो आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे ये, और ये मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है। इसमें से कुछ के ग्राफ आप देख लेना, x = 1/2 ये देख लेना। फिर उसके बाद वैसे काफ़ी सारे स्कूल्स ने चैप्टर नंबर 8 जो है स्किप करवाया हुआ है, लेकिन अगर जिन्हें किया हुआ है तो वो इसके ये वाले क्वेश्चंस देख लेना। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास, इसको प्रूव करना है, इसका ये कर लेना। ये बस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाले आपने क्वेश्चंस कर लेने, और बाकी छोड़ना किसी को भी नहीं है, देखने आपने सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये लास्ट डे प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ कि इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी सारों को आपने देख लेना है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन कर लेना, आप ये कर लेना इसका, और आप कर लेना सेकंड क्वेश्चन इसका कर लेना, और ये सी पार्ट, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8.2 का बता रही हूँ। एक्सरसाइज 8.3 जो है इसमें आप इसके 4th और 5th क्वेश्चन जो है इसको आप कर लेना, बाकी सारों को आपने देखना ज़रूर है, ठीक है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पे। पहले मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, फिर बाकी जो रिमेनिंग स्कीम है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 9.1 जो है इसमें से आप कर लेना इसका डी पार्ट, ई पार्ट कर लेना, और एफ़ पार्ट कर लेना, और सेकंड जो है इसमें से आप 5th पार्ट कर लेना, 3rd कर लेना, और 4th कर लेना। और 9.2 पे आते हैं अब हम, ये आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। और 9.2 जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपने इसके जो क्वेश्चंस कर लेने हैं कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल वाला कर देना, और ये तो बहुत दफ़ा आया हुआ है कि शो वेदर और नॉट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दीज एंड दीज वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये वाला बहुत दफ़ा आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद ये कि ये स्क्वायर बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। ये शॉर्ट में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। 9.2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने जो है इसको बहुत जो है ना वो करना है, एहतियात से सारा करना है, ठीक है।
उसके बाद आपने आना है एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 भी इम्पॉर्टेंट है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको आपने सारे का सारा करना है, रिव्यू एक्सरसाइज आपने देख लेनी है। उसके बाद जो आपके पास है ना चैप्टर नंबर 17 तो ज्योमेट्री वाला है, उसमें तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। और क्योंकि पंजाब बोर्ड में थ्योरम के 2 चैप्टर्स कराते हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16, तो आपने बस उनको देख लेना है। शॉर्ट हमने यहाँ से देख लिए थे मतलब कि सेकंड के, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा मतलब कि सेकंड क्वेश्चन है, उसमें चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट्स आएंगे, और इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट्स आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 से 1 शॉर्ट आएगा। यानी कि फर्स्ट 5 चैप्टर में से आएगा आपके पास बन के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 6 क्वेश्चंस करने हैं। और आपके पास गिवन कितने होंगे, 2, 4, 6, 8, 9। आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने करने होंगे 6, यानी कि 3 की चॉइस होगी आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट्स वाला ही है। इसमें चैप्टर नंबर 6 में से 1 आएगा, 7 में से 2 आएंगे, 8 में से 2 आएंगे, 9 में से 2 आएंगे, 10 में से 1 आएगा, और 11 में से 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जो है ना इसमें जो चैप्टर नंबर 10 और 11 है, इनकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं वो आपने ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसके, वैसे तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन चैप्टर्स को आपने पक्का कर लेना है, ठीक है। अगर आप 11 नहीं ना करना चाहते तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इनको पक्का कर लेना है। 11 को अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आएगा, 12 में से 1 क्वेश्चन आएगा, 13 में से 1, 14 में से 1, 15 में से 1। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना 12, 13, 14, 15 में से, ये सारे रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आएंगे, ठीक है। तो इनकी रिव्यू एक्सरसाइजेज को आपने लाजमी देख लेना है। और जो है उसके बाद आपके पास आता है जी लॉन्ग क्वेश्चन वाला। तो जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो बन के आएगा जो फर्स्ट होगा, यानी कि 5th जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से, जो आपके पास है ना एक्सरसाइज 1.6 उसमें से बन के आएगा। और चैप्टर नंबर 2 का जो है वो 2.4 और 2.6 है, मैंने आपको बताए हैं जो उसके इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 से, और चैप्टर 4 में से 4.4, 4.2 और 4.4 से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 5 की 5.2 से। चैप्टर नंबर 6 में 6.1 और 6.2 से बन के आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 7.1, और चैप्टर नंबर 17 जो है वो क्या आएगा आपके पास 17.2 से आएगा आपके पास, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई ज्योमेट्री की मतलब वो आपको बता देंगे स्टेटमेंट, जिसमें से आपने देखे फिगर बनानी होगी। और थ्योरम जो है आपके पास वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 12 और 16 में से। अब अगर आप चैप्टर नंबर 17 नहीं करना चाहते तो आपने पता क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 12 और 16 के सारे थ्योरम्स कर लेने हैं, और उसके अलावा आपने कर लेना है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपने कर लेने हैं, और उसके अलावा आपने कर लेना है चैप्टर नंबर 12 या 16, 7 को भी कर लीजिएगा। ये ना हो आप लोगों को थ्योरम आते ही ना हो, तो फिर जो है अगर रहा तो एक 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जी मार्किंग जो आपकी स्कीम थी ये है, इसको आप देख लें, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो वो भी नोट कर लें साथ साथ आप। तो इस तरह आपका पेपर बन के आएगा, और बेस्ट ऑफ लक आप सबको, अल्लाह करे सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और एक बात जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, आप लोगों को जितना टाइम मिलता है ना, आपको अगर पेपर करने के लिए 2.5 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, तो पूरा जितना भी टाइम होता है आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही बैठना है, ठीक है। बाहर जाके क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जितना भी टाइम मिलता है सारा टाइम आपने अंदर बैठना है। अगर पेपर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं उसको बार बार आप लोगों ने खुद चेक करना है अपना पेपर, ठीक है। फिर जहाँ पर मिस्टेक लगे उसको वहाँ से आपने ठीक कर लेना, ठीक है। जस्ट एक लाइन लगानी है और साथ में जो आपने सही करना है वो कर देना है। बहुत ज़्यादा जो है ऊपर गंद मचाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक लाइन लगाएं
तो बस आगे लिख देना है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो आप लोगों का मतलब पेपर में नंबर लिखा होता है ना क्वेश्चन में, वही नंबर आपने लिखना है। बेशक आप जो है लास्ट क्वेश्चन उठा के पहले कर दें, लेकिन जो पेपर में नंबर लिखना है वो लिखा हुआ है वही लिखना है। और अगर मतलब आप लोगों को लगता है कि आपने जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है वो आपको लगता है कि उसमें आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, और जो आपने लास्ट में एक्स्ट्रा में क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको लगता है कि वो आपने ठीक सॉल्व किया हुआ है, तो आपने एक काम करना है कि जो पहले आपको लगता है ना जिसमें कन्फ्यूजन है उसके ऊपर आपने छोटा सा एक्स्ट्रा लिख देना है, ठीक है। ताकि फिर ये होगा कि जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा ना तो वो फिर उस एक्स्ट्रा वाले को छोड़ देगा और आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको वो चेक कर लेगा, ठीक है जी। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, अल्लाह करे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।